तो वो भी इस बार मित्र ऑपरेटर प्लस का अभ्यर्थी भी इस वार्ता में शामिल होता। इसके अलावा सीएचओ भर्ती के अभ्यर्थी मैं सुकी चौधरी उसको फ़ोन किया था कि आप सुमन जो सेन है, सुनीता सेन, उनको भेजिए। और इसके अलावा नागौर में जो अभ्यर्थी उसको भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उनका अभ्यर्थी नहीं पूछा। मोहनलाल शर्मा को मैंने फ़ोन किया था कि आपका प्रतिनिधि जब सीएम साहब से मिलने गया था तभी मैंने फ़ोन किया था पेपर लीक को लेकर, और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मिले थे तभी फ़ोन किया था, लेकिन उनका एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। लेकिन इस बार जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से वार्ता हुई थी, मैंने साफ कहा था सुनीता सेन के पास पेपर आया था और विनोद मीना ने दिया था। सारे सबूत हमने एसओजी को और कर्मचारी चयन बोर्ड को दे दिया और ये पेपर लीक हुआ था। सारी चीज़ें मैंने मजबूती से रखी थी। हालांकि मैंने कोशिश की थी आपके अभ्यर्थी को मैं साथ लेके जाऊँ। मैंने संबंधित आपके मोहन और जो सब लोगों को फ़ोन भी किया था, लेकिन एक भी अभ्यर्थी नहीं पूछा। लेकिन मैंने मेरी तरफ से जिम्मेदारी निभाई है। आप सोचिए, मैं साथ ले जाने के लिए मैं फ़ोन कर रहा था, जबकि मामला आपका था, बिना कहे आप लोगों को आना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो भी मैंने आपकी बात रखी है। उन्होंने कहा कि एसओजी जांच करिए, हम छात्र हित में निष्पक्ष निर्णय लेंगे, ये मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने वार्ता में कहा। अब जो एक चीज़ एक है कि एडवोकेट जनरल साहब को भी कहा, जो पेपर लीक की जो समस्या है पूरे देश में है, पेपर लीक की जो समस्या है राजस्थान में जो चल रही है, इस समय मैंने कहा उम्र कैद की सजा का प्रावधान कानून में होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ फांसी की सजा इन लोगों को होना चाहिए जो राजस्थान में पेपर लीक करके राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बात को समझा और उन्होंने कुलदीप राका जी जो प्रमुख सचिव साहब को बोला, प्रमुख सचिव साहब ने एडवोकेट जनरल को बोला है कि उत्तराखंड का जो कानून है उसकी स्टडी करके हमारे राजस्थान में जो उम्र कैद की सजा का कानून लाया जाए। तो वो प्रोसेस में, ऐसा नहीं कैदियर कानून आ गया लेकिन इसमें लीगल ओपिनियन लिया जाता है, तो इस पर सहमति बनी है। और एडवोकेट जनरल साहब इसके बाद पूरी चीज़ें जो पूरी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री जी तक देंगे। उसके बाद उम्र कैद की सजा का जो कानून है पेपर लीक को लेकर उसमें राज्य सरकार लागू कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई थी और मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब ने भी सहमति जताई थी। जितना प्रयास मुझसे हो रहा दोस्तों मैं कर रहा हूँ। अकेला इंसान हूँ, भर्तियाँ कितनी है मुझे पता है। कई लोगों के कमेंट आते हैं उपेंद्र यादव हमारा साथ नहीं दे रहा। आप सोचिए कितनी भर्तियाँ हैं, कितने बेरोजगार, अकेला इंसान हो यार। हर व्यक्ति के लिए मैं भागता हूँ। आरपीएससी गया, लट भी खाए, सब कुछ किया। एक चीज़ आप सोचिए कि जो मैंने अनशन शुरू किया, वो अनशन शुरू किया था आरपीएससी के बाद 7 फरवरी को युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ दलवीर सिंह फौजदार को निलंबित करने के लिए और मुकदमा दर्ज वापस लेने के लिए। लेकिन जहां मेरे बेरोजगारों की बात आई, जिसने मेरे साथ भी जो घटना घटित हुई थी, उन सबको भूलकर मैं उस घटनाक्रम को भूलकर मैं युवा बेरोजगारों की मांगों पर चर्चा करने लग गया। भूल गया मैं वहां जाकर, और मैं कह रहा था चलो ठीक है, लाठीचार्ज से मैं कोई हम लोग इतने नहीं कि मर जाएंगे, लाठियाँ पड़ी है, सब कुछ हुआ, लेकिन यदि ये मांगे जो हम युवा बेरोजगार 17 सूत्रीय मांगे, जो लखनऊ गुजरात समझौते मांगे, यदि इनमें कुछ मांगे पूरी होती है तो मेरे युवा बेरोजगार जिंदगी जी पाएंगे, जी जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचकर उन चीज़ों को, हालांकि दलवीर सिंह फौजदार जी ने एक अच्छी पहल की। वो मेरे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय 10 तारीख को आए, मिले और उन्होंने कहा कि गुस्से में जो हुआ गुस्से में हुआ। तो मैं ये जानता हूँ कोई व्यक्ति आकर अपनी उस गलती को फील करता है तो वो इंसानियत होती है। तो मैंने भी उस इंसानियत का फर्ज निभाते हैं मैंने उस चीज़ को दिल से निकाल दिया और दिल पे ये चीज़ रख ली कि मुझे 1 लाख भर्ती परीक्षाओं का वर्गीकरण करवाना है। 1 लाख भर्ती परीक्षाएं जो लंबित उनको पूरी करवाना है और जिन भर्ती परीक्षा को परिणाम जारी नहीं है उनका परिणाम जारी करवाना है। उस चीज़ को भूलकर मैं युवा हित में आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे युवाओं को न्याय दिलाना, क्योंकि युवाओं का बड़ा विश्वास है। जब मैं जेल में जाता हूँ, जब लाठीचार्ज होता है तो 1 नहीं 2-2 लाख आप ट्वीट करके पूरे देश में तहलका मचा देते हो कि मैं उपेंद्र यादव हूँ, उपेंद्र यादव को रिहा करो, उपेंद्र यादव संघ राजस्थान। आप जिस प्रकार पूरा सपोर्ट करते हो तो मुझे पता है कि मुझे आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी सरकार थी, जब मैं लाठियाँ खा रहा था, जेल जा रहा था, तो कई लोग जो नए नए युवा हैं जो उनको पता नहीं रहता वो कहते हैं ये तो कांग्रेसी। अब कांग्रेस में कर रहा हूँ तो ये बीजेपी, अलग अलग ये है। कुछ लोग वो नेताओं से जुड़े व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे कि उपेंद्र यादव युवाओं की आवाज़ बन रहा। लेकिन आपने देखा होगा मेरी पार्टी, मेरी युवा लगातार मैं लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, जेल भी जा रहा हूँ, लाठियाँ भी खा रहा हूँ, अनशन भी कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआओं से इस बार मैं बच गया। हालांकि मेरी यहाँ जो जहाँ मेरे ड्रिप छड़ रही थी यहाँ बिल्कुल जो नस बिल्कुल टाइट है, आज मैंने उपचार लिया है, आज मेरे एलर्जी भी हो गई थी। लेकिन कहीं मुझे नींद भी सही ढंग से नहीं आ पा रही, मैं खाना खा रहा हूँ पच नहीं पा रहा, लूज मोशन, कई समस्याओं का मैं सामना कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे भी लगा था शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन साथियों आप लोगों की दुआओं से, आपके माता पिताओं के आशीर्वाद से मैं बच गया। लेकिन बचकर निकलने के बाद आप देख लीजिए मैं लगातार आप लोगों के लिए अभी भी प्रयास कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिलना, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलना और आपकी बात मजबूती से रखना। साथियों काम मुख्यमंत्री जी को करना, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को उनको अधिकारियों को बोलकर और इनको
पारदर्शिता के साथ समयपूर्ण इन भर्तियों करने का जिम्मेदारी उनकी है। तो जितना प्रयास मैं आपका वकील बनकर मजबूती से आपकी बात रख रहा हूँ, जितना प्रयास मुझसे हो रहा है मैं लगातार कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज मैं दिखाता हूँ, जो मिलता है वो लाने की कोशिश करता हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो शिथिलता की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उनके संघर्ष को मैं भी सैल्यूट करता हूँ, उनके संघर्ष में मैं भी साथ था, लेकिन उन्होंने कह दिया हम शिथिलता नहीं दे सकते, साफ शब्दों में मना कर दिया। और उन्होंने कहा हम नई भर्ती निकाल सकते हैं यदि आप लोग इस हमारी बात को मानो तो लास्ट में मैंने यही दिखाई, क्योंकि कुछ नहीं मिले तो कुछ मिला, उसको भी लेना चाहिए, वो भी छात्र हित में होता। मैंने कहा ठीक है, आप नई भर्ती निकालने पर आप सहमति जताए। उन्होंने सहमति भी जताई है कि हम नई भर्ती निकालेंगे। अब कितने पदों पे आएगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन नई भर्ती पे सहमति केवल, जो कई लोग सोच रहे हैं कि भर्ती तो वैसे ही आने वाली थी, कई लोग कहते हैं ना कि भर्ती तो नहीं वैसे आने वाली थी, उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी है, भर्ती तो वैसे ही आने वाली थी। यह भर्ती शिथिलता की मांग करने वाले उन वीर योद्धाओं के संघर्ष की बदौलत आ रही है। इनको संघर्ष को उन्होंने भी माना है कि बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, सड़कों पर सोए हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए ना उन्होंने सहमति जताई है, केवल इन युवाओं के संघर्ष को देखते हुए। और जो कई लोग कह रहे हैं ना कि वैसे भी आने वाली थी, ऐसे तो निकलवा दीजिए और भर्तियां, पंचायत जेल के लिए संघर्ष कर निकलवा दीजिए, ऐसे भर्ती नहीं आती है। ये आज उन वीर योद्धाओं के संघर्ष के बदौलत आ रही है, जो सड़कों पे एमएलए क्वार्टर के बाहर सोए हैं, सड़कों में गुजरात में संघर्ष किया है। आज वो लोग उस दर्द को भूलकर इस भर्ती के लिए वो समझौता हाँ कर रहे हैं। मेरे पास फोन भी आया था, वो कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके पास कोई चारा भी नहीं, जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम भर्ती तो आ रही है। अन्यथा आने वाले समय में देखना क्या हालात हो गए, अन्य राज्यों के हालात देखना क्या हालात अन्य राज्यों में। लेकिन